नागार्जुन सागर बांध की शक्ति और सुंदरता का अनुभव करने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं इसकी पूर्ण महिमा में। आप काले भूरे बादलों के साथ एक घटोत्कच आकाश के नीचे नागार्जुन सागर बांध के विशाल जल द्रव्यमान को देख रहे हैं। बादल पानी के सफेद छींटे के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि बनाते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध है जो लगभग 26 शिखर द्वारों के साथ संरक्षित है। 125 मीटर ऊंचाई। नागार्जुन सागर बांध नालगोंडा जिले में स्थित है और कृष्ण नदी पर बना है। 9.81 लाख एकड़ भूमि के लिए सिंचाई क्षमता के साथ बांध में लगभग 11,472 मिलियन क्यूबिक मीटर की भंडारण क्षमता है। बांध 150 मीटर लंबा और 16 किलोमीटर लंबा है। इसने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की। वे इसे चिनाई कहते हैं क्योंकि यह पत्थर ईंटों से बना है और गारा के साथ स्थापित है। किनारे पर हमारे ठीक नीचे जल विद्युत इकाइयां हैं जो वितरित होने से पहले विद्युत शक्ति को संरक्षित करती है। मेरा परिवार नदी की सतह पर बड़ी मात्रा में पानी की गड़गड़ाहट के शानदार प्रदर्शन को देखता रहा। नदी के व्यापक हिस्से से मिलते ही क्रूर पानी की गति धीरे धीरे कम हो जाती है। यह बांध भारत में पहली जलविद्युत परियोजनाओं और बहुउद्देशीय बांधों में से एक है। बांध अपनी विद्युत शक्ति के साथ राष्ट्रीय ग्रिड का समर्थन करता है और खमन, नालगोंडा, गुंटूर, प्रकाशम और कृष्णा जिलों सहित 5 जिलों को सिंचाई का पानी प्रदान करता है। बांध के ऊपर आप चुने हुए समय और सप्ताह के दिनों में ड्राइव कर सकते हैं। मुझे याद नहीं है कि हमने इस पर गाड़ी चलाने के लिए टिकट खरीदते थे या नहीं। आप देख रहे हैं कि बड़ी नदी के सभी 26 फाटकों के साथ एक विशाल फुहार के साथ पानी बह रहा है। हमने पानी के किनारे पर पार्क किया था जहां से हमने सुंदर बांध देखा था। हमें एक सुविधाजनक स्थान मिलता है और चौड़ी नदी अपने आप फूल जाती है। भूमि का एक कटा हुआ भाग हमारे ऊपर लटका हुआ था। सड़क दांतेदार पहाड़ी चेहरे के चारों ओर घुमावदार थी। हमने एक टूटा हुआ पुल देखा जो शायद कभी नदी के किनारे से जुड़ा था या कृष्ण नदी के बहते पानी के कारण कभी नहीं हो सका। कुछ पर्यटकों ने अपने वाहनों को टूटे हुए पुल पर चलाया, बिल्कुल अंत तक नहीं। एक सुंदर परिदृश्य और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर जल निकाल प्रभावशाली संरचना में सुंदरता जोड़ते हैं। बांध का नाम पास की एक पहाड़ी और नागार्जुन कोंडा नामक द्वीप से लिया गया है जहां एक प्राचीन बौद्ध गुरु कबीर रहते थे। एक स्थानीय बस पश्चिम की ओर सड़क पर हमारी कार को पार करती है। यह सड़क गुंटूर तक जाती है। उम्मीद के मुताबिक हरियाली जीवन थी क्योंकि नदी के कारण पेड़ों को बेहद उपजाऊ और नम वातावरण मिलता है। एक हल्की हवा हमारे चारों ओर धो रही थी क्योंकि हम घंटों बांध से मंत्र मुग्ध थे। पानी की गर्जना निरंतर थी। मनुष्य द्वारा प्रकृति को वश में करने के बाद मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ।
पानी का बल इतना शक्तिशाली था कि हम बांध के मुख से कम 2.5 किलोमीटर दूर खड़े थे। पानी के छींटे हमारे चारों ओर उड़ गया और उनमें से कुछ ने हमारे लेंस भी धो दिया। आइए जल्दी से पढ़े बांध की मुख्य विशेषताएं। बांध के किनारे पर लिखी गई थी। आशा है कि आपको बांध का असाधारण नजारा पसंद आया होगा, जैसा हमने किया। हमारे साथ देने के लिए धन्यवाद। अलविदा।